हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ कि आपको स्टडी पर्पस से या किसी भी रीज़न से किस ए टू जेड, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब आज का टॉपिक ना बहुत ही अजीब सा ही है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं। जिनको पसंद ना आए भाई स्किप कर देना। मेन थिंग इज़ कि हम गोइंग टू डिस्कस कि आप लोगों को स्टडी पर्पस या किसी भी रीज़न से लाइक सिटीजनशिप या पीआर के लिए या पैसा कमाने के लिए बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किन लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ भी देखी होंगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलियाज यूट्यूबर्स जिनकी जो भी हैं वो लोग वीडियोस बनाते हैं। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम। मतलब जब मैं भी प्लानिंग कर रहा था कि मुझे मेरे को बाहर जाना है, पढ़ना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मतलब होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इन सब चीज़ को ही रिसर्च कहा जाता है कि जो कि आप वीडियोस देख के या फिर कुछ भी डेटा ग्रैब करते हो आपको समझ आता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पे ये चीज़ें बुरी है, यहाँ पे वेदर कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे इतना पाउंड या इतना रुपीज़ है। तो ये सारी चीज़ें देख के भी आप अपना डिसीजन बनाते ही हो। तो देखो, अगर आप सच सच बताओ, अगर आप अपनी कंट्री में अच्छा खासा पैसा कमाते हो ना, अच्छा खासा इन द सेंस मेरे अकॉर्डिंग, इट्स जस्ट माई अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप 1 लाख भी मंथली कमा लेते हो ना, 1 लाख इन द सेंस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हो या अपनी कंट्रीज़ में हो तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। इट्स जस्ट ऑल माई ओपिनियन इन दिस वीडियो, ऑल विल बी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग। अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख के बीच में कमाते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए, अगर आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ सोच रहे हो कि बाहर जाके बहुत अच्छा पैसा कमा लूँगा और करोड़ों में कमाऊँगा, तो भाई आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब अगर वहाँ के आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो ना, यहाँ पे आके मतलब अगर 5 लाख भी कमा लोगे ना, तो ऑल विल बी इक्वल। क्योंकि यहाँ का लिविंग एक्सपेंस और ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के ना, टैक्सेशन वगैरह सब मिला के आपका उतना ही बचना है। तो और डिफरेंट मेंटालिटी क्या होती है कि अगर आपको मतलब कुछ लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ लोगों को पीआर लेना है, तो देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और मैं किसी के लिए सजेशन या किसी को ओपिनियन अपना दे नहीं सकता कि भाई आप आओ या मत जाओ, अपना ड्रीम पूरे करो या मत करो। मैं कोई नहीं होता। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पर्पज से जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। तो मेन थिंग इज़, अगर आप पीआर वगैरह के लिए जाना चाहते हो तो भाई अपने आप से पूछो कि वाई यू वांट टू गेट द पीआर ऑफ डिफरेंट कंट्री रादर देन आपकी खुद की कंट्री में आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो बिफोर लाइक प्लानिंग टू एनीथिंग। मैं मतलब मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते थे कि भाई एक्चुअली मुझे जाना ही क्यों है। और द थिंग इज़ कि मैं बाहर क्यों आया, क्योंकि देखो मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ कि मैं बाहर किस लिए आया था। मैं एक्चुअल में आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। पहले मैं पीएचपी और डेटाबेस पे काम करता था। देन फिर मैंने डॉट नेट भी सीखा। डॉट नेट मेरे से इतना ज़्यादा अच्छा चला नहीं मेरे पे, तो उसके बाद मैंने सीक्वल डेटाबेस पे काम करने लगा, एडमिन बेस पे। तो एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस पे काम करने लगा। उसके बाद जो सैलरी मेरे को मिल रही थी ना, मैं सच बता रहा हूँ कि बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। क्योंकि और मैंने ना अपनी लाइफ को 3 या 5 साल बाद का कंपेयर किया कि मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी 2 साल में या 1 साल में या 5 साल में। तो द थिंग इज़ कि लास्ट टाइम जो मेरा पैकेज था 6.5 या 7 लाख पर ईयर का था, तो मुझे उसमें 45 to 50 पर मंथ आती थी, क्रेडिट होती थी इन हैंड, मतलब आफ्टर टैक्स वगैरह सब डिडक्ट होके। तो मैंने उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि यार अगर 3 या 4 साल भी मैं काम करूँगा, अगर मान लो सात सात का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 7 लाख का भी पैकेज है तो नेक्स्ट ईयर कितना ही बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अगर 50,000 सैलरी है तो उसमें से आपको कितना बढ़ के मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 60 या 70 हज़ार सैलरी मिल जाएगी। वो भी अगर आप स्विच करोगे तब मिलेगी। और सेम कंपनी में तो आपका इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाला नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमम जो है 5 से 6% ही होता है। और इंडिया का सही बताऊँ ना कि वर्किंग कल्चर जो है ना, बहुत ज़्यादा बेकार है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि मेरे को अभी जितनी भी कंपनियाँ मिली है ना, मतलब काम वगैरह ठीक होता है, लेकिन उसके बाद वर्किंग आवर्स कोई रूटीन ही नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है। मतलब आपको कितना मर्जी भी काम दे देंगे, 12-12 बजे कॉल करके उठा देंगे। कभी कभी तो पूरे नाइट भी काम चल रहा था, मतलब। और उसका ओवर पे या ओवर टाइम तो कोई उसका उसके लिए तो कोई बात करो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। मतलब ये सारी चीज़ें ना मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। और फिर जो सैलरी वाइज मैंने अपना कंपैरिजन देखा कि 5 साल में मेरी ग्रोथ कितने होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग भी भाई मतलब मेरा दिमाग हिल गया कि अगर मैं इस हिसाब से कमाऊँगा या चलते रहूँगा या बढ़ता रहूँगा, तब भी मेरी कितनी ही ग्रोथ होने वाली है। तो मेरा रीज़न तो मेन यही था कि मेरे को एक्चुअल में बाहर जाना है, सिटी एक्सप्लोर करनी है, कंट्रीज़ भी एक्सप्लोर करनी है। तो मेरा रीज़न ये था कि मुझे एक्सप्लोर करनी थी, मुझे चीज़ें देखनी थी। और एक ड्रीम कंट्री होती है ना कि आपको लंदन जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे घूमना है। तो मेरी तो भाई ड्रीम कंट्री लंदन ही थी, इस वजह से मैं लंदन आया। और मैंने ना सच बताऊँ किसी और कंट्री का वीज़ा ट्राई तक नहीं किया। और वीडियोज़ वगैरह देखी, ऑस्ट्रेलिया की भी देखी, कनाडा की भी देखी, बट मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का या
किसी और अदर कंट्री का। डायरेक्टली मैंने यूके का ही अप्लाई किया और यूके में आ भी गया मैं। तो मेन थिंग इज़ कि आप अपने आप से पूछो कि भाई आप एक्चुअल में जाना किस लिए चाहते हो। और मैंने ये तो बता ही दिया, अगर आपकी 1-1.5 लाख सैलरी है ना, तो सच बता रहा हूँ, इंडिया से बेस्ट कंट्री है, अपनी होम कंट्री से ज़्यादा बेटर ना आपको कोई भी कंट्री नहीं लगेगी। क्योंकि यार मतलब ठीक है, आप अगर आपको मतलब घूमने जाना है या एक्सप्लोर करने जाना है तो भाई घूमने चले जाओ, विजिटर वीज़ा पे जाओ, घूम के आओ। अगर आपको अच्छे लगे तब कोई डिसीजन लो। मतलब ठीक है, मेरे को ना देखो ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। होपफुली किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, और मैं कोई नहीं होता किसी को गाइड करने वाला या सजेशन देने वाला। बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरा ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप विजिटर वीज़ा पे जाओ, जिस कंट्री में भी आप स्टडी पर्पज़ से या पीआर पर्पज़ से जाना चाहते हो, वहाँ पे घूमो फिरो, लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करो, आपको रियलिटी में पता लगेगी। यहाँ से बैठ के लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं, सजेशन दे देते हैं। एक्चुअल में थिंग इज़ कि यूट्यूबर हैव टू मेक द वीडियो, तो वो किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं। तो मतलब आई एम डूइंग द सेम एज वेल, बट द थिंग इज़ कि आप जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, वो आपको कोई और नहीं दे सकता वो वाला एक्सपीरियंस। तो द थिंग इज़ कि आप चाहो घूमो फिरो और विजिटर वीज़ा पे चले जाओ मेरे ख्याल से तो। और कंट्री आपको अगर एक्सप्लोर करनी है तो कंट्री एक्सप्लोर करो। अगर वहाँ का वेदर चेक करना है या स्टडीज़ चेक करनी है या जो भी आपको एक्सप्लोर करना है, आप जाके खुद से चेक करो, या किसी आपका कोई रिलेटिव है तो एक्चुअल में, क्योंकि द इनसाइट्स जो उस कंट्री की है ना, वो आपका कोई खुद का है या आप खुद से ही बता सकते, मतलब खुद से जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो जो ठीक से रियलिटी में एक्चुअल में बता सकता है आपको। तो यही था मेरे ख्याल से। तो अगर आपको जाना है तो दैट इज़ योर ओन ओपिनियन और योर चॉइस। जैसे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूके या किसी और कंट्री में सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हो तो नो डाउट कि आप डेफिनेटली कमा ही लोगे। बट द थिंग इज़ कि लीगल तरीके से करो, सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और एक्चुअल में पैसा कमा लोगे। इसमें नो डाउट कि आप नहीं कमा पाओगे। या मतलब जैसे कि फ़्लो में जाओ। अगर आप स्टडी वीज़ा पे गए हो तो स्टडीज़ ठीक से करो, उसके बाद फिर अच्छी सही स्पॉन्सर्ड जॉब लो और फिर सिटीजनशिप। तो सारी चीज़ें देखो इजी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुश्किल है, और बहुत इजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो मतलब हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप होते हैं, प्रोसेस होता है। तो वो अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उस गोल को अचीव कर ही लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। तो द मेन थिंग इज़ कि अगर आप जैसे मेरा तो यही था कि पैसे वगैरह कमाने हैं, ऊपर से कंट्रीज एक्सप्लोर करनी है, तो इस वजह से मैं आया था। तो आप अपने आप से पूछो कि आपको अगर स्टडीज़ करनी है तो क्यों करनी है। क्योंकि स्टडीज़ देखो नो डाउट कि यहाँ की अच्छी हैं, बट जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया ना, तो मुझे तो मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा नहीं है यहाँ की स्टडीज़ में कि आपको कुछ अलग से ही या कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी स्किल्स वगैरह में डेवलप कर लोगे। तो ऐसा मतलब है नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया रखा है कि जो भी अभी तक मेरी डेटा साइंस में इन्होंने मेरे को समझाया, मतलब जो भी एक्चुअल में मॉड्यूल वगैरह है ना, तो ये अगर 5-6 महीने का भी आप ऑनलाइन कोर्स वगैरह कर लोगे ना, या फिर यूट्यूब वीडियोस भी देख लोगे ना, जो जैसे पाइथन जीएस सिखा रहे हैं और आर प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स सिखा रहे हैं, उसमें मॉडलिंग सिखा रहे हैं, तो ये और एआई का कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक जो आती है ना। और ऊपर से यहाँ पे कोर्स वगैरह इतनी फास्ट चलता है कि मेट्रो भी फेल है उस हिसाब से। तो अगर स्टडी पर्पज से जा रहे हो तो देख लेना अपने हिसाब से। वैसे मतलब 1 साल की स्टडीज़ के लिए आते हो तो वर्क तो होता ही है, ये तो आपको भी बताइए। क्योंकि अदर कंट्री वगैरह में तो 2 साल या 3 साल का ही होता है। फिर देखो ये तो आपको खुद का डिसीजन रहने वाला है कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। तो यार देखो किसी भी कंट्री में जाओ, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, कहीं पे कुछ कम मिलेगा, कहीं पे कुछ ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे पैसा ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे पैसा कम मिलेगा, कहीं पे वेदर अच्छा मिलेगा, कहीं पे वेदर ख़राब मिलेगा, कहीं पे आपको कल्चर अच्छा लगेगा, कहीं पे नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें तो देखो होनी है। हम लोग मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं। तो इसमें तो कोई नो डाउट कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑन डिसीजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप रिसर्च करो, वीडियोस देखो, सब कुछ करो, बट एट द लास्ट आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। नॉट इवन द एजेंट कि आपको एजेंट ने कि इस कंट्री में भेज दिया या उस कंट्री में भेज दिया। आपको खुद को रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि अब अगर बाई मिस्टेक अगर खुद कहीं मान लो सपोज यूके में आ जाते और आपको पसंद नहीं आता, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे। खुद को ब्लेम करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है कि ठीक है मैंने डिसीजन लिया था, इट वाज माय ओन ओपिनियन, माय ओन डिसीजन। तो उसमें आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस हिसाब से डिसीजन लेना। बाकी अगर आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ पीआर ही लेना है किसी कंट्री में या इस कंट्री में या उस कंट्री में, मतलब यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, तो देखो यार ये खुद का ऑन डिसीजन होना चाहिए। कि ऐसा भी नहीं है कि यूके में पीआर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या कनाडा में बहुत ईजी है। तो देखो सबके कॉन्स एंड प्रॉन्स होते ही हैं, आपको लोगों को भी पता है। तो अगर यहाँ पे
डिफ़िकल्ट है, वैसे लोग बोलते हैं डिफ़िकल्ट है, एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है क्योंकि 5 साल स्पॉन्सर वीज़ा पे रहने के बाद आपको फिर नेक्स्ट ईयर पता नहीं आईएलआर के लिए अप्लाई, मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस तो अभी पता नहीं है, बट द थिंग इज़ हाँ डिफ़िकल्ट तो है, बट डिफ़िकल्ट है तो ठीक है, अगर आप प्रोसेस वगैरह स्टेप फॉलो करोगे तो कुछ भी ईजी हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से, सब कुछ अचीव किया जा सकता है। बाकी पैसे की रही बात, तो यार पैसे तो डेफिनेटली कमा ही सकते हो आप, बट उसके पीछे देखो सेक्रीफाइस कितना करना पड़ेगा, आप पेरेंट्स से दूर हो, अपनी जो लाइफ होती है अपनी कंट्री में, जैसे कि फूड वगैरह हो गया, भाई फूड वगैरह तो आप टोटली मिस करने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि अपना खाना ना अपनी मतलब कंट्री जैसा खाना कहीं नहीं मिल सकता। आप किसी भी नुक्कड़ पे या किसी भी मोड़ पे चले जाओ भाई, वहाँ पे आपको खाना कम से कम दाम पे भी मिल जाएगा, और अच्छा फूड स्ट्रीट वगैरह कहीं यहाँ तो बहुत ही रेयर है कि आपको मिल पाएगा। तो देखो कुछ हर चीज़ के कौन से है, अगर कुछ सेक्रीफाइस करोगे तो भाई कुछ अचीव कर लोगे, कुछ अचीव करोगे तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो यही सब था मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर देख लो, आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना पड़ेगा, ये तो आपको कोई नहीं बता सकता कि कौन सा डिसीज़न आपके लिए सही है या नहीं है, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद ही समझ आती है, और ख़ुद का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड आई गेस या फिर थिंग्स। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।